हो सभी बच्चों, आप लोगों का स्वागत हमारी क्लासेस में। हमारी क्लास का नाम मैथ 5 बैकबेंचर टीचर। देखो, जैसा पढ़ाना है उसी हिसाब से हमने नाम भी रख लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे, हम चालू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। आज से क्लास 10th का मैथ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हम शुरू से लेके एंड तक मैथ आपको पूरा क्लियर करवाएंगे। तो मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। आज से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। आपकी और मेरी ये जर्नी कुछ महीनों की है, लेकिन कुछ महीनों में आपको मैथ में इस इजी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग भी याद रखेंगे। तो मैथ पढ़ाने का नया तरीका एकदम सिंपल और इजी तरीके से, अगर आपको समझ में आए तो आगे देखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्लास 10 1.2 में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले इसमें लिखा गया, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो कैसे व्यक्त करेंगे देख लेते हैं चल के। सबसे पहले हमें 140 को लेना है। ये नंबर डला है, इसको हम थोड़ा अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 140 ऐसे के, इनको हमें किस में लेना है, एलसीएम फॉर्म में। एलसीएम फॉर्म में लिया, सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 से किया, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर हम 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 35। अब 2 से नहीं होगा, अब 2 से नहीं होगा, क्योंकि पीछे देखो, पीछे कौन सी संख्या है, विषम संख्या। कौन सी, विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम किससे काटेंगे, 3 से देख लेते एक बार। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 1 जा 3, फिर 5 तो नहीं कट पाएगा। अब हम काटेंगे 5 से, किससे, 5 से। 5 से हमने काटा, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे आया 7, ओके। अब 7 तो 7 से कटेगा, तो हम 7 को काट देंगे। 7 1 जा 7। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कमेंट में आके पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैथ बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। मैथ को कठिन सोचने वाले बच्चे मूर्ख हैं। कौन है, मूर्ख। मैथ कठिन है ही नहीं, मैथ कहाँ से कठिन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लास 10th का, जबकि ये क्लास 8th में 5th में हमें एलसीएम बचपन से सिखाया जा रहा है। 3rd से, 5th से, 8th से, कब जाने कब से सिखाया जा रहा है। जब भी हम आके 10th में बोल रहे हैं 10th का मैथ कठिन है, नहीं है कठिन। देखो अगले वाले को देखते हैं, कितना दिया, 156। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है 6, तो आराम से हो जाएगा। 7 14, एक इधर का 8, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे, 2 से किया, इधर आया 3, एक इधर गया, कितना हुआ 9, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, किससे, 13 से काट लो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे, 2 2 × 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर क्या सकते हैं, करना ही है, ठीक है। अब इस वाले को इसी फॉर्म में लिख देंगे अपन, 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई 30। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आके पूछ सकता है। चलते हैं आगे की ओर। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ये वाला है, में काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्लास 10th एमपी बोर्ड में ये काफी बार आ चुका है, और ज्यादातर बच्चे इसी क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। पता नहीं कैसा उनका दिमाग होता है, उनको पता नहीं इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि ये काफी ज्यादा सिंपल और काफी बार आता है। मतलब इसका चांस रहता है 90% ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले 5 है, इसका मतलब 2 से तो नहीं जाने का, ठीक है। 3 से भी नहीं जाने का, हम सीधा 5 से करेंगे, ठीक है। 5 बन जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेते हैं, प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। अब वो ये सोचते हैं कि इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, और बीच में 2 0 हो गया, अब तो सवाल खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सवाल शुरू होता है यहीं से। अब ये कटेगा 7 से, किससे, 7 से।
7 से करते हैं, 7 बन गया 7, इधर कितना बच गया 3, 3 को हम उस साइड भेज देंगे, ये कितना हो गया 30 हो गया। तो चलो करते हैं 7 3 या 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, नहीं सॉरी 7 4 जा 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 2 इस साइड पहुंच गया अपना, तो ये कितना हो गया 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा तो 7 से फिर काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये पूरा फिनिश हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ से देखो एलसीएम में क्या होता है, अगर एलसीएम में क्या है क्रम के अनुसार नंबर काटे जाते हैं, जैसे कि पहले अगर 2 से, उसके बाद 3 के बाद 4, नहीं सॉरी 4 नहीं, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, ऐसे करके काटे जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 से काट चुके हैं हम और यहाँ पे हम फिर से आगे 2 से काटें या 3 से काटें तो सवाल पूरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमें काटना है तो पहले ही काटेंगे, वरना फिर 1 से बड़ा ऐसे काटे जाते हैं। तो यहाँ तक हम 7 तक आ गए, उसके बाद अब 7 से बड़ा ही होगा, 7 से छोटा नहीं होगा। तो 7 से बड़ा कौन सा होता है 11, तो 11 को हमने लिख लेंगे, 11 से काट के देखें, 11 बन जा 11, यहाँ पे कितना बचा 3 हम इस साइड भेज देंगे, तो ये कितना हो गया 33 हो गया। तो फिर 11 से काटेंगे, कितना होगा 11 से काटेंगे, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, कट गया। लो 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब क्या बचा 13, सीधा 13 से काट देंगे, 13 बन जा 13, फिनिश एकदम। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलो तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। करते हैं जब चलते हैं अगले पे, पहले इसको पूरा कैसे करेंगे। चलो अब इसको पहले 5 की जगह 5 पे लिखेंगे, 7 की जगह 7, 11 की जगह 11, 13 की जगह 13। ये आवाज गुणनखंड की फॉर्म में लिखा जा चुका है, अब इससे आगे नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको सबसे पहले देखो, ये देखो 5 है तो 2 से तो कटने का नहीं है, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो किससे कटेगा 3 से स्टार्ट करते हैं अपन। 3 बन जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 बजा 2 उधर गया, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 1 इधर चला जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अभी भी 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे हम 3 को रखेंगे, 3 4 जा 12, ये किधर गया, ठीक है, फिर ये किधर नहीं जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 2 जा 6, रुक जा देख, 3 2 जा 6, ठीक है, बन गया, 1 उधर गया, ओके, कितना हुआ 3 5 जा 15। यहाँ तक को बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब ये किससे घटेगा देखो ध्यान से, अब इसको 5 से देख सकते हैं एक बार, 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है, 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम, 5 से फिर कट जाएगा, देखते हैं, 5 बन जा 5, उस साइड 3 गन, तो 5 7 जा 35, आराम से कटेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना बचा 17, तो 17 को 17 से काट देंगे, फिनिश। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक, पूरा नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इसी फॉर्म में जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, खत्म। क्लास आप लोगों से मिस ना हो जाए इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करना है। हमारी अगली क्लास भी जल्द से जल्द आएगी, और ऐसे ही मन लगाकर पढ़िए और साथ में वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें।
और यूट्यूब पे देख रहे हो आप लोग तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।